एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू एमएस वर्ड। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टिप। ओके, फर्स्ट आपकी क्या है यहाँ पे, यूज स्टाइल फॉर कंसिस्टेंसी। मतलब कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट में पूरी कंसिस्टेंसी रखनी है, सेम वही फॉर्मेटिंग रखनी है, सेम सब कुछ वही रखना है, तो आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 का यूज़ कर सकते हो, जो आपके होम टैब में होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ऑटो जनरेटिंग टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। डिलीट एंटायर वर्ड विद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो आपको क्या करना है, अगर कोई एंटायर वर्ड डिलीट करना है जहाँ पे आपका कर्सर उससे पहले का, तो उससे आप डिलीट कर सकते हो, किससे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस आपको करना है। इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग वन लेटर एट अ टाइम, आप एक एक लेटर को डिलीट करते हो, उससे आप क्या करो, उससे अच्छा आप क्या करो, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर दो, उससे आपका पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। डिलीट होल वर्ड क्विकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज टाइम सेवर फॉर एडिटिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने लॉन्ग डॉक्यूमेंट को एडिट करो, डिलीट करो कुछ आप ऐसे कुछ, तो आप उसके लिए किसका यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस टू डिलीट अ वर्ड। ओके, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपको क्विक सिलेक्शन की आपको टेक्निक दे रखी है, विच इज ट्रिपल क्लिक टू सिलेक्ट होल पैराग्राफ। तो अगर आपको पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक करना होगा, उस डॉक्यूमेंट जो भी वो है ना उसके ऊपर क्लिक करना होगा आपको। उसके यहाँ पे देगा सिंगल क्लिक, तो अब आपको बता देगा सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक क्या होता है। तो सिंगल क्लिक से आपका जो कर्सर है वो प्लेस हो जाएगा, मतलब आपका कर्सर जो होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कर्सर लगा रखा है, अभी कर्सर जो है वहाँ पे प्लेस हो जाएगा अगर आप क्लिक करोगे। अगर आप डबल क्लिक करते हो उस वर्ड पे, मेरे मान लो इस पे करूँगी तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक करूँगी तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है स्पीड अप फॉर्मेटिंग। अब आप मान लो एक आपको एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे है ना, ट्रिपल क्लिक से तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो पूरा सिलेक्ट करने में तो टाइम लगता है ना, उसको पूरा कर्सर को ड्रैग करना होता है। तो ये आपका होता है ट्रिपल क्लिक एंड सिलेक्शन टेक्निक्स। देन यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपको किसी वर्ड को किसी वर्ड से फाइंड करना है या रिप्लेस करना है, आपको फाइंड करना है, उसके लिए आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपका क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच। तो फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है एक, जिसमें आपको यू को रिप्लेस करना है वी से, तो आप क्या करोगे, इसमें फाइंड वर्ड आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइंड वर्ड, तो आप यहाँ पे लिख दो व्यू यू, और यहाँ पे रिप्लेस विद किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे आप लिख दो वी, तो आपका क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा वी से, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट आप टीओसी बना सकते हो ऑटोमेटिकली, जिसमें आपको क्या है, यूज़ करना है आपको कोई भी फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर लो टेबल ऑफ कंटेंट की, आपको अकॉर्डिंग रेफरेंस टैब से आप उसको जनरेट कर सकते हो, और आप अपडेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली विद द चेंजिंग हेडिंग, आप उसकी चेंज भी कर सकते हो हेडिंग। इसके बाद नेविगेशन पे, इससे क्या होता है, हम किसी सेक्शन या हेडिंग पे जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है, वहाँ पे आपने टाइप करा यू, अब यू वाला वर्ड कहाँ लिखा है, आप उस पेज पर जंप कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ नेविगेशन पेज। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है रियल टाइम ट्रांसलेशन, इससे आप अपने जो वर्ड है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में आपका यूज़ होता है। मान लो एमएनसी वगैरह में आप काम करते हो, किसी को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो आप उसको उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप दे सकते हो, या खुद ही को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है, इसके लिए आप रिव्यू टैब में जाओगे और आप अपने दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो कि मेरा इसमें क्या चेंज है और इसमें क्या चेंज है, वो आपको बता देगा। इसके बाद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपको टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिलेक्ट कॉमा सिलेक्ट करना है, टैब पे जाना है, एंड उसके बाद आपको आना है सेपरेट टेक्स्ट, इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू टेबल में, मतलब इससे क्या होगा, टेक्स्ट आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेट फॉर फॉर्मेटिंग क्विकली, अब आप इस अपना जो डेटा है उसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो फटाफट, है ना। नेक्स्ट यू हैव एडवांस इनपुट प्रोटेक्शन। अब आप अपने जो डेटा है, आप इसमें क्या लिखा है, यूज डिक्टेशन। डिक्टेशन से क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ बोलोगे ना, वो चीज़ वो क्या करता है, वो टाइप कर देता है। तो ये हैंड फ्री होता है, आपको टाइप वाइप नहीं करना, बस आपको बोलोगे तो वो टाइप कर लिखने लग जाएगा। स्टार्ट टॉकिंग वगैरह बोलने लगोगे तो आपको वो डिक्टेट कर लेगा। तो ये आपका होता है परफेक्ट फॉर ड्राफ्टिंग एंड हैंड फ्री। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है, इंसर्ट प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर से क्या होता है, मान लो रैंडम पैराग्राफ होती है, लोरे हम यहाँ पे बता रखी है, एक और होती है कौन सी, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एंटर कर दोगे तो एक पैराग्राफ कमांड आ जाती है, विच इज ओके। इसके बाद यहाँ पे लोरेन दे रखी है, आपकी ये भी एक कमांड होती है जो आपकी 3 पैराग्राफ इंसर्ट करके देती है। ओके, तो डमी पैराग्राफ आपका होता है, टाइप होता है, टेक्स्ट होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। देन यू हैव रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस ना कर सके, इसके लिए आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो आप एक कंपनी में बैठे हुए हो, आप काम कर रहे हो, आप उठे किसी काम के लिए और आप चाहते नहीं कि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस वगैरह कर सके, तो आप क्या करो, उस पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग लगा के जाओ। बेसिकली आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, रिव्यू पे जाना है, और टैब आपका हो गया रिव्यू।
रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे पासवर्ड टाइप करना होगा। उससे पहले आपको 2 ऑप्शंस को है ना अलाउ करना होता है। तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला ऑप्शन जो होता है उसको अलाउ करो, सेकंड ऑप्शन को चेक बॉक्स होता है उसको अलाउ करना है, फिर आपको जाना है येस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे। जब आप इस पर चले जाओगे ना, इसके बाद आपको दिखेगा एक पासवर्ड के लिए, तो आप उसको पासवर्ड टाइप करना होगा। फर्स्ट टाइम आप एंटर करोगे, सेकंड आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा उसको, एंड आप ओके कर दोगे तो पासवर्ड लग जाएगा। मान लो जब आप आ जाते हो, तो अगर आपको पासवर्ड हटाना है तो आप क्या करोगे, स्टॉप प्रोटेक्शन, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्टॉप प्रोटेक्शन, तो वहाँ से आपका जो प्रोटेक्शन है वो हट जाएगी, फिर आप उसको एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट सेंसिटिव एरियाज बाय रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग अंडर रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब में आपका ये ऑप्शन होता है, बता रही है। देन यहाँ पे दे रखा है सेक्शन ब्रेक एंड वर्सेस पेज ब्रेक। तो जो सेक्शन ब्रेक होता है वो किसके लिए यूज होता है, ओरिएंटेशन लेआउट वगैरह चेंज करने के लिए होता है, और जो पेज ब्रेक होता है वो आपके पेज को, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से आपको उसको ब्रेक करके दे देता है। ऐड कमेंट से आप न्यू कमेंट को ऐड कर सकते हो, अगर आप किसी के साथ कोई कोलैबोरेट कर रहे हो, कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे हो साथ में, और किसी को कोई सजेशन देनी है, किसी को कोई कमेंट करना है, तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। कहाँ से होता है ये, रिव्यू में जाना है, न्यू कमेंट, और न्यू रिव्यू में भी होता है आपका, ये इंसर्ट में भी होता है। रिव्यू में तो इसका पूरा ग्रुप होता है राइट, और जो आपका इंसर्ट टैब होता है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन होता है न्यू कमेंट का या कमेंट का। ट्रैक चेंजेस से अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कमेंट, आपके कोई चेंजेस हो रखे ना, आप उसको व्यू कर सकते हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन और होते हैं। इसके साथ साथ रिव्यू टैब में ये एक तो होता है ऑल मार्कअप की, जिसमें आप सारी चेंजेस देख सकते हो, क्या क्या चेंजेस हुआ है, बोल्ड हुआ है, इटैलिक हुआ है, अंडरलाइन। एक होता है आपका सिंपल मार्कअप, जिससे आपको सिर्फ एक लाइन शो करती है इस पैराग्राफ में चेंज हुआ है, ठीक है। फिर एक होता है ओरिजिनल, कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख सकते हो। एक होता है आपका नो मार्कअप, की कोई मार्कअप शो नहीं करेगा, बट जो चेंजेस हुए हैं वो तो शो करेंगे, ठीक है, ये होता है। इसके बाद होता है एफिशिएंसी। अब यहाँ से अगर आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ जानना है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है, अगर आप मान लो किसी कंपनी में काम करते हो और आपको वहाँ पे हेडिंग बना रहे हो, अब आप एक आपने सुंदर सी हेडिंग बना दी, अब आपको वही सेम हेडिंग हर किसी में करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे, डबल क्लिक करना है उस पर, और आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, सॉरी सिलेक्ट करना है वर्ड को, डबल क्लिक करना है आपको फॉर्मेट पेंटर पे, और फिर आपको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है वो वर्ड जिस पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। कोई पार्ट क्या होता है, रीयूजेबल कंटेंट को स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जैसे कोई चीज़ है जो मेरे को बार बार टाइप करनी पड़ रही है, मैं उसको क्विक पार्ट में सेव कर सकती हूँ ताकि मैं उसको बार बार यूज़ कर सकूँ, राइट। उसके बाद होता है कवर पेजेस टेम्पलेट्स, अगर आपके पास कोई कवर पेजेस, अगर आपको कवर पेजेस को रखना है, ठीक है, अगर आपको कोई कवर पेज क्रिएट करना है तो आप क्या करो, कवर पेजेस का यूज़ कर लो, वहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना होगा, कुछ बनाने वगैरह की जरूरत नहीं होगी वो, क्योंकि आपको प्रीमेड कुछ दे देता है। स्मार्ट लुकअप से क्या होता है, अगर आपको राइट क्लिक करना है अपने वर्ड पे, स्मार्ट लुकअप पे जाना है, आपको इंस्टेंटली आप उसकी डेफिनेशन गेट कर सकते हो, विकिपीडिया एंट्रीज आप उसमें ले सकते हो, ओके। देन यू हैव ओके। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कम डॉक्यूमेंट शेयरिंग। अगर अपने डॉक्यूमेंट को आप शेयर करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सेव एज पीडीएफ। अगर आपको एज पीडीएफ सेव करना है तो आप कर सकते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट करना है तो वो तो आपका हो जाता है ऐसे, है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, फाइल पे जाओगे, सेव एज पे जाओगे, एंड क्या कर दोगे, चूज फॉर्मेट, कौन सा आपको फॉर्मेट चूज करना है, एज अ पीडीएफ, तो आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे, आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी एज अ पीडीएफ, ओके। सो ये थे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू MS Word टिप्स एंड ट्रिक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।